अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं और विषम परिस्थितियों में मानव जीवन पर अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर पृथ्वी पर कोई महाआपदा आती है और उससे मनुष्य जाति पर संकट आता है, तो अंतरिक्ष में संरक्षित स्पर्म मानव जाति को बचा सकते हैं। पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने कई साल तक अंतरिक्ष में रखे गए चूहे के स्पर्म से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बेशक ये मानव सभ्यता के लिए एक अहम खोज है। क्या है मामला, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार साल 2012 में वैज्ञानिकों ने 66 चूहों से लिए गए सैंपल्स को 30 से ज्यादा ग्लास एम्प्यूल्स में रखा और फिर वैज्ञानिकों ने बेहतर सैंपल्स चुनकर उनसे बच्चे पैदा करने पर विचार किया। 4 अगस्त 2013 को 3 सैंपल्स ISS के लिए लॉन्च किए गए और 3 सैंपल्स को जापान के कुसुबा में रखा गया। ये सैंपल्स वैसे ही कंडीशंस में रखे गए जिनमें अंतरिक्ष जैसे कई रेडिएशंस शामिल थे। इसके बाद 19 मई 2014 को पहला बॉक्स धरती पर वापस लाया गया और सैंपल्स पर विस्तृत अध्ययन किया गया। दूसरा बॉक्स 11 मई 2016 को धरती पर लाया गया। इसी तरह तीसरा सैंपल 3 जून 2019 को वापस लाया गया। फिर RNA सीक्वेंस की मदद से देखा गया कि सैंपल्स में कितना रेडिएशन पहुंचा है। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि ISS ट्रिप से स्पर्म के न्यूक्लियस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर RNA सीक्वेंसिंग की मदद से देखा गया कि सैंपल्स में कितना रेडिएशन पहुंचा है। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि ISS ट्रिप से स्पर्म के न्यूक्लियस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर धरती पर रखे गए बॉक्स भी जापान की यामानाशी यूनिवर्सिटी लाए गए, जहां ड्राई फ्रीज करके भेजे गए स्पर्म को रिहाइड्रेट किया गया और फिर इन्हें ताज़ी ओवरी सेल्स में इंजेक्ट किया गया। अंततः इनसे जेनेटिक रूप से कई सामान्य बच्चे पैदा हुए। वैज्ञानिकों को ये देखकर बेहद खुशी हुई है कि इनमें कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया। इस शोध से जुड़ी प्रोफेसर सायाका वाकायामा ने इसे मानव सभ्यता के लिए एक अहम खोज बताया है। मार्स पर जीवन की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों ने अब एक बड़ा दावा किया है कि लाल ग्रह पर जीवन का पता भले ही न चला हो, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि मार्स पर इंसान कृत्रिम रूप से बच्चे पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर 200 साल तक स्पर्म सुरक्षित और एक्टिव रह सकते हैं। हो सकता है कि आज हम आपसे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और वैज्ञानिक पहले ही गुप्त रूप से चांद और मंगल पर मानव स्पर्म भेज चुके हों। इस एक्सपेरिमेंट में भले ही चूहों ने अंतरिक्ष का रेडिएशन झेल लिया हो और उनमें कोई परिवर्तन न आया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मानव स्पर्म के साथ भी ऐसा ही हो। मानव जीन के साथ छेड़छाड़ तो जग जाहिर है। ऐसे में मानव स्पर्म के ये वैज्ञानिक प्रयोग भविष्य में क्या गुण खिलाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।